हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, ट्रिक्स की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने उन नंबर्स के लिए कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स सीखे थे जिनमें कोई डिजिट रिपीट हो रही होती है, कोई सिंगल डिजिट रिपीट हो रही होती है, और उसमें हमने आपको दो सम्स कराए थे। आज भी हम लोग इसी के सेकेंड पार्ट में कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे और इस बार कोई 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स रिपीट हो रही होंगी। प्रीवियस क्लास में हमने ऐसे नंबर्स लिए थे जिनमें कोई सिंगल डिजिट आपकी रिपीट हो रही थी, और अब की बार जो हम क्वेश्चंस लेंगे बच्चों, उनमें 2 डिजिट्स या फिर 3 डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही होंगी, और उनमें एक कंडीशन भी है। तो रिपीटिशन ऑफ 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स अंडर गिवन कंडीशंस, इसके लिए हम लोग आज डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे। और ये क्वेश्चंस बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आपको ये रूल्स नहीं पता होंगे तो फिर आपको बारी बारी से सभी नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना। तो आइए देखते हैं बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नंबर लिखा हुआ है, देखिए 53535353 इज डिविजिबल बाय। तो ये एक नंबर है जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 डिजिट्स हमारी रिपीट हो रही हैं। 2 डिजिट्स हमारी रिपीट हो रही हैं, यानी 53535353। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं और हमें बताना है कि ये किस से डिविजिबल होगा। 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से, 101 से, या फिर इन सभी से। तो बच्चों यहाँ पर इसका रूल क्या है, आइए पहले आपको बता देते हैं, फिर आप खुद ही अपना आंसर बता सकते हो। When any 2 digits are repeating in even number of times, यानी अगर कोई 2 डिजिट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, ये यहाँ पर स्पेशल कंडीशन है कि कोई भी 2 डिजिट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, मतलब 2 डिजिट्स 2 बार रिपीट हो रही हों, या 4 टाइम्स रिपीट हो रही हों, या 6 टाइम रिपीट हो रही हों, या 8 टाइम्स रिपीट हो रही हों। इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर वो रिपीट होती हैं तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 101। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो 53535353 जो 2 डिजिट्स हैं 53 की, ये कितनी बार रिपीट हो रही हैं। 53 देखिए 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम एंड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स रिपीट हो रही हैं, और 4 इवन टाइम्स नंबर है, मतलब 4 आपका इवन नंबर है, मतलब इवन टाइम्स रिपीट हो रही हैं। तो अगर कोई भी 2 डिजिट्स इवन टाइम्स रिपीट होती हैं तो वो नंबर हमारा 101 से डिविजिबल होता है, हमेशा होता है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब ये जैसे यहाँ पर 53 आपका 4 टाइम्स रिपीट हुआ, तो अगर ये 6 टाइम रिपीट हो रहा हो, या 8 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, या 10 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, तो भी वो नंबर हमेशा 101 से ही डिविजिबल होगा। तो यानी हमारा आंसर हुआ कौन सा पार्ट, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी हमारा आंसर पार्ट डी है, और ये 101 से डिविजिबल है। ठीक है। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें 2 डिजिट्स आपके रिपीट हो रही थी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर हमारी 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर 251251 इज डिविजिबल बाय। ये एक नंबर है, देखिए इसमें आपकी 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है, 251 और फिर उसके बाद फिर से 251। तो 251 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ। तो ये भी हमारा 2 जो है वो इवन नंबर है। तो यहां पर भी वही रूल हमारा अप्लाई होता है कि when any 3 digits are repeating in even number of times। even number of times का मतलब है कि 2 टाइम्स रिपीट हो रही हो, या फिर 4 टाइम्स रिपीट हो रही हो, या फिर 6 टाइम्स रिपीट हो रही हो, एंड सो ऑन। तो 3 डिजिट्स 251 ये 3 डिजिट्स का ग्रुप है, और ये 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, then that number is always divisible by 7, 11 and 13। तो वो नंबर हमेशा 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल होता है।
तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, 7 भी है, 11 भी है और 13 भी है, और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी से ये डिवाइड हो सकता है, तो यानी हमारा आंसर जो आएगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज यानी इन सभी से हमारा नंबर ये डिविजिबल है। तो आप आंसर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ई पार्ट ऑल ऑफ दीज। तो जो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ डिविजिबिलिटी रूल सीखे रिपीटिंग डिजिट्स के रिगार्डिंग, है ना। प्रीवियस क्लास में कोई एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी और आज की क्लास में जो सम्स लिए उनमें से 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। लेकिन आज की जो कंडीशन है वो जो नंबर ऑफ रिपीटिशन है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए, मतलब 2 बार रिपीट हो या 4 बार रिपीट हो या 6 बार रिपीट हो एंड सो ऑन। तो जो भी हमारा ग्रुप है डिजिट्स का, 2 डिजिट्स का ग्रुप है या 3 डिजिट्स का ग्रुप है, वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीट होता है तो उसके ऊपर हमारी ये 2 रूल्स हैं। अगर 2 डिजिट्स हमारी रिपीट हो रही हैं इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो वो नंबर 101 से डिविजिबल होगा, और अगर 3 डिजिट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं तो वो नंबर हमेशा 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल होगा। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ट्रिक है उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा और इस तरह के कुछ और सम्स अपनी बुक्स में आप ढूंढिएगा, उनको प्रैक्टिस करिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, आज की ट्रिक कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइए। और प्रीवियस क्लास का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर आप देखिए, उसका लिंक हम आपको इसी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। अपने व्यूज़ हमें बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, हमें खुशी होगी, और रेगुलर मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू बच्चों एंड हैव ए नाइस डे।